इसमें पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब हमें बताना है कि जो नंबर गिवन है पहले क्वेश्चन में वो उसमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो पहला है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, 2 माइनस रूट 5। तो देखो इसमें 2 क्या है, रेशनल है, और रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, रेशनल में से इरेशनल को माइनस कर रहे हैं, यानी परिमेय संख्या में से अपरिमेय को माइनस कर रहे हैं, तो हमेशा इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल आएगा, क्योंकि ये 2 है और रूट 5 है, कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट में है ये, और माइनस रूट 23 ये है। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ऐसे रहेगा, रूट 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये दोनों सेम नंबर है, एक प्लस में एक माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वल में 3 आ रहा है। और 3 क्या होता है, रेशनल नंबर, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तीसरा देख, तीसरा क्या है, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो देखो ये दोनों डिवाइड में है, रूट 7 से रूट 7 कैंसल, यानी क्या बच रहा है, 2 अपॉन 7, रेशनल है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चौथा है 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। तो देखो ऊपर वाला रेशनल नंबर है, नीचे वाला इरेशनल नंबर है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो सकता है क्या, यही का यही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज का मतलब कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। तो इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, नीचे रूट 2 है तो ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी रूट 2 से। और देखो ये हम एक्स्ट्रा नंबर लिख रहे हैं, तो मैथ में कभी भी रूल होता है एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं जब नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि रूट 2 से रूट 2 को काटेगा तो आएगा 1, 1 आएगा, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है ना। इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई रूट 2 ही आएगा, इसलिए हम इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर वही का वही रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देख 1 इंटू रूट 2, रूट 2 हो जाएगा, और रूट 2 इंटू रूट 2, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हर का यानी डिनोमिनेटर का क्या क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया इसको। ठीक है, इसको रेशनल नंबर बना दिया डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो बताओ ये है क्या, है तो इरेशनल ही, क्योंकि ऊपर इरेशनल है नीचे रेशनल है, ऊपर अपरिमेय संख्या है नीचे परिमेय संख्या है, तो इसको ये क्या है, इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, क्या है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, और भी पार्ट है, पांचवा पार्ट है 2 पाई। ये तुम लोग को इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था या नहीं बताया था। पाई देखो, पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है, याद रखना। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। पाई का अगर वैल्यू दे रखा हो 22/7 तो ये रेशनल है, यहाँ पे ये रेशनल है, क्योंकि पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये पाई का लगभग में वैल्यू है, मतलब अप्रॉक्स है। ठीक है,
रियल वैल्यू ये नहीं होता है पाई का, ठीक है, लगभग में इतना वैल्यू होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। तो 2 पाई भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। समझ गया, क्या होगा, इरेशनल। ओके, चलो नोट करो इतना जल्दी से। देखो ये जो है एक्सरसाइज है वो कितना है, हमने लिख दिया 1.3, नए बुक के हिसाब से है ये 1.4 और पुराने बुक के हिसाब से 1.5, ठीक है। तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन करना है हमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है 3 + √3 एंड 2 इंटू में है 2 + √2, ठीक है। ऐसा तुम लोगों को बता चुका हूं पहले भी कैसे करते हैं क्वेश्चन। इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से पहले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके सेकेंड टर्म से भी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6, 3 × 2 = 6, साइन प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 ही आएगा। फिर 3 से √2 को करेंगे तो क्या आएगा, 3√2, ठीक है। पहले बता चुका हूं मैं कि कैसे करते हैं, 3√2 आएगा। अब इससे दोनों को कर दिया, अब √3 से दोनों को करेंगे तो प्लस और प्लस, प्लस प्लस प्लस, √3 से 2 को करोगे क्या आएगा, 2√3, ठीक है। और √3 से √2 को करोगे तो प्लस 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 आएगा और √6 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर तुमको सेम दिख रहा है जो ऐड हो सके, इसमें √2 है, इसमें √3 है, इसमें √6 है और इसमें रूट है ही नहीं। कोई ऐसा नहीं नंबर नहीं है जो एक साथ ऐड हो सके, यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ गया, चलो दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, 3 + √3, 3 + √3 इंटू में 3 - √3, ये है। इसको भी ऐसे ही करेंगे, पहले वाले से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले टर्म से भी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 9, फिर 3 से -√3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, और 3 से √3 को करेंगे 3√3, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो इससे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अब इससे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस √3 + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3√3 आएगा। और √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, शांत रहो, देखो ध्यान से, पहले प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आता है। वैसे तो √9 आएगा, √9 का वैल्यू क्या होता है, √9 का वैल्यू 3 ही आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, ये नंबर और ये नंबर सेम है, एक ही तरह का है, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो इसलिए प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो देखो ये -3√3 है और ये +3√3 है, दोनों सेम नंबर है, और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या बचा, 9 और इधर -3, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी इसका आंसर आया क्या, 6। तो देखो एक तो ये हम ऐसे इसको सॉल्व करके किए, और डायरेक्ट एक फॉर्मूला पे भी होता है ये, ऐसा हो, ये देखो ये किस फॉर्म में है, a + b इंटू में a - b के फॉर्म में है ये। देखो ध्यान से, 3 के जगह पे a रख लो, √3 के जगह पे b रख लो, तो a + b हो गया। और फिर वही नंबर यहाँ भी है, 3 के जगह पर a और √3 के जगह पे b, ऐसे लिख दो, a b, दोनों नंबर सेम है। देखो a3, यहाँ भी a3, b √3, यहाँ भी b √3, तो यहाँ पे क्या आता है, इसका आइडेंटिटी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी a का स्क्वायर करते तो 3 का स्क्वायर, और माइनस है बीच में तो माइनस, और b का स्क्वायर है तो b की जगह पे है
√3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखो पहले 3 का स्क्वायर करोगे 9, √3 का स्क्वायर करोगे 3, और 9 में से 3 गया 6। तो ऐसे भी करके तुम आंसर निकाल सकते हो। समझ गए? चलो अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसका होल स्क्वायर अगर करेंगे तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसको 2 बार लिखना, मल्टीप्लाई करना। √5 प्लस √2 और एक बार और आएगा √5 प्लस √2, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के जगह पर हम √5 को लेट कर लेंगे, b के जगह पे √2 को लेट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो यानी देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, √a को मान लिया हम इसको, a जो है √5 और b है √2। तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे √5 इंटू √2। √5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अंदर रहे रूट या स्क्वायर अंदर रहे, या बाहर रहे रूट या स्क्वायर बाहर रहे, कैंसिल होता है हमेशा। वैसे ही 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे 2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। √5 इंटू √2 √10 हो जाएगा, और 2 है तो 2 √10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस √10 2 √10 होगा। तो देखो ये तो हमने फॉर्मूला पे कर दिया, और वैसे हम मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं? वैसे ही इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इससे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो √5 से √5 को मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा? 5। √5 से √2 को मल्टीप्लाई करेगा, साइन प्लस प्लस ही है तो √10 आएगा। फिर इस √2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे √10, फिर √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2। दोनों √2 है तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो ये दो नंबर एक साथ एक जैसा है तो प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये दोनों नंबर भी एक जैसा है, इसमें भी √10 इसमें भी √10, तो √10 और √10 2 √10 प्लस में बाहर वाला प्लस होता है, इसके बाहर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, इसके भी बाहर कुछ नहीं है इसका मतलब 1। देखो दोनों में क्या आ रहा है? सेम आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। एक और पार्ट बचा है उसको भी कर देते हैं, है ना। कौन सा है? फोर्थ पार्ट। √5 माइनस √2 इंटू में √5 माइनस √2। तो देखो किस पे करें? फॉर्मूला पे कर दे डायरेक्ट? नहीं, 1 मिनट, दोनों माइनस माइनस है, सॉरी ये प्लस है ना, ये प्लस है। तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला पे नहीं, ऐसे ही करते हैं। इससे इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 से √5 को मल्टीप्लाई करेगा 5, फिर अरे 25 रूट में आएगा ना, √5 इंटू √5 25 आएगा, लेकिन रूट में आएगा। और रूट में 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। ये बता चुका हूं मैं पहले भी। अब देखो √5 से फिर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? √10 आएगा। माइनस √2 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और कितना आएगा? 2 इंटू 5 10, ठीक है, रूट में। और रूट माइनस √2 है प्लस √2 है, माइनस प्लस माइनस, √2 से √2 को तो 2 आएगा। ये देखो ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है।
फिर 5 बचा और -2 बचा, 5 में से 2 जाएगा तो 3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे भी हम कर सकते, चलो नोट कर लो। देखो अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल्स टू c अपॉन d। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational number. How will you resolve this contradiction? देखो क्या है, जो पाई जो होता है ना, वैसे ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में तुम्हारा आएगा नहीं, बस नॉलेज के लिए समझ लो। पाई जो होता है वो किसी सर्कल का, क्या, किसी सर्कल का, देखो ये गोल तो हो नहीं पा रहा है, किसी सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस पता है सरकमफेरेंस क्या होता है? ये जो लेंथ, लाइन का लेंथ है, ये लाइन का जो लेंथ है, इसका जो लेंथ होता है जिससे सर्कल बना है वो होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है, वृत्त का परिधि। तो पाई जो होता है वो सरकमफ्रेंस और इसके डायमीटर, किसके डायमीटर यानी व्यास का अनुपात होता है, रेशियो होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस और बट्टे में डायमीटर रखेंगे, परिधि बट्टे में व्यास रखेंगे, तो इसका जो रेशियो होता है वही हमेशा पाई होता है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर ही क्यों होता है? तो कभी भी देखो इसको, हम जब कोई भी सर्कल का डायमीटर और उसका जो हम सरकमफेरेंस का रेशियो लेंगे ना, तो वो आता है 3.142857 ऐसे करके आता ही जाता है। ठीक है, ऐसे करके आता ही जाता है, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो तुम लोग को मैंने फर्स्ट इंट्रो में ही बताया था, ठीक है, कि कोई नंबर जब क्या हो, रिपीट ना हो, रिपीट ना हो, उसका अगर पॉइंट में जो वैल्यू है वो रिपीट ना हो, तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। इसलिए ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये हमेशा इसको आगे, बहुत आगे तक वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसलिए ये रिपीट नहीं होता है। और हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसका अगर पॉइंट में हम लेते हैं वैल्यू, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, या तो टर्मिनेटिंग मतलब कि पॉइंट में लेने के बाद, एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, उसका डिजिट खत्म हो जाता है, यानी पूरी तरीके से उसमें एक बार डिवाइड लग जाता है, वो होता है टर्मिनेटिंग, यानी एक टर्म में आंसर आ जाता है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब क्या होता है कि जैसे 3.131313 ऐसे आने लगा, तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार तो आ रहा है लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो या टर्मिनेटिंग हो, क्या हो? रिपीट हो या टर्मिनेटिंग हो, वो तो रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो ना रिपीट कर रहा है और ना ही उसका डिजिट आना बंद हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। ठीक है, नीदर या ऐसे बोल सकते, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही मतलब सॉल्व हो रहा है पूरा, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर होता है। समझा क्यों होता है इरेशनल नंबर? तो अब जैसे हम लेते हैं पाई का वैल्यू कितना, 22/7 बताया ही हूँ। तो ये वैल्यू जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है। ठीक है, ये हम अपने मन से सुविधा के लिए इतना ले लेते हैं, लगभग में ये वैल्यू है, अप्रॉक्स में। ठीक है, समझ गया? चलो, तो देखो अब ये हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये थर्ड क्वेश्चन था, तो वैसे आएगा नहीं बट समझा दिया। फोर्थ पार्ट क्या है? रिप्रेजेंट 9.3
अंडर रूट 9.3 और नंबर लाइन, मतलब अंडर रूट में 9.3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी संख्या रेखा पे। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ध्यान से मैं स्टेप बता रहा हूँ वो समझ लो। सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल पे एक लाइन खींच लेंगे और एक स्केल से मेजर कर लेते हैं कितना, 9.3। ठीक है, क्या करते हैं, तुम लोग अगर क्वेश्चन करोगे, ठीक है, वीडियो देखकर अगर करोगे तो साथ साथ कर सकते हो। सबसे पहले एक लाइन खींचो और स्केल पे जितना इसमें सेमी सर्कुलर है, देखो जितना ये वैल्यू है उतना मेजर कर लो, उस पर कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देते हैं। कितना करते हैं, 1 सेंटीमीटर, मान लो यहां आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट। तो कैसे मिड पॉइंट निकालेगा, जो कंपास होगा, ठीक है, उसका जो नोक होगा, नोक कहाँ पे रखोगे, एक बार यहाँ पे रखोगे और एक बार यहाँ पे रखोगे। और पेंसिल जो लेना है ना, वो आधा से थोड़ा ज्यादा लेना है। कितना लेना है, आधा से थोड़ा ज्यादा। तो मान लो यहाँ पे आ जाएगा मार्क, वैसे ही नीचे भी ले लो, इधर ले लो, फिर इधर भी कंपास का नोक यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल का नोक यहाँ पे रखेंगे, आधा से ज़्यादा लेंगे थोड़ा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। और इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे कट करेगा। मतलब ज्वाइन नहीं करना है, दरअसल हम ये इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे हमें मिड पॉइंट पता चल जाए। ठीक है, और मिड पॉइंट पता चलेगा तो देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओगे तो सॉल्व होगा। ठीक है, एक बार में पूरा स्टेप किसी को याद नहीं होता है, तो इसलिए जैसे जैसे बता रहा हूँ करते जाओ। फिर मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पे कंपास का नोक रख देंगे और यहाँ पे पेंसिल का नोक रख देंगे और एक सर्कल, सेमी सर्कल खींच देंगे, ऐसे बन जाएगा मान लो। ठीक है, सेमी सर्कल खींच दिया। अब क्या करते हैं, ये जो जहां पे हमने 9.3 जहां तक लिया था उस पे एक लाइन खींच के 90 डिग्री एंगल बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 9 खींच के क्या कर देते हैं, 90 डिग्री एंगल बना देते हैं और इसको आंख से माप कर लेते हैं। फिर कंपास का नोक यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल का यहाँ पे, और इसको ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो मान लो ये ए पॉइंट हमने ले रखा है, ये डी पॉइंट ले रखा है, ये ओ पॉइंट ले रखा है और ये सी पॉइंट ले रखा है। तो एडी जो आया ना, वो एडी का लेंथ ही क्या होता है, अंडर रूट 9.3। समझ गया। और ये किसी भी नंबर के लिए होगा, बस तुमको क्या करना है, जितना अंडर रूट में नंबर है उतना ही मेजर करके यहाँ पे लेना है। समझा, जितना अंडर रूट में नंबर रहेगा उतना ही मेजर करके लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है। फिर मिड पॉइंट निकालना है इसका, जैसे बताया हूँ कि इधर से आँख लेकर, फिर इधर से आँख लेकर, नीचे आँख लेकर इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। फिर सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद जो पहले जो पॉइंट आया है उस पर परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, जहाँ पे ये कट करेगा उतना हम मार्क करेंगे और ऐसे नीचे तक आँख ले लेंगे। ठीक है, चाप खींच लेंगे ऐसे। तो ये जो लेंथ आया एडी वही क्या होगा, जी अंडर रूट 9.3 यूनिट में लिख देते हैं। क्या है, यूनिट। समझ गया, चलो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी जो गिवन नंबर है उसके डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर मतलब हर को रेशनलाइज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/√7, इसको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर क्या है, ये नीचे वाला √7 है, ये इरेशनल नंबर है, तो इसको हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, यानी जो गिवन नंबर है उसके हर को, हिंदी में इसको बोलते हैं हर, तो हर का परमेयकरण करना है। ये अपरिमेय संख्या है तो इसको क्या करना है, परिमेय बनाना है। ठीक है, तो देखो ये एक ही नंबर है नीचे √7, तो इसको करना बहुत ही सिंपल होता है। क्या कर दो, √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और √7 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है। इस नंबर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो इसको अगर हम काटेंगे तो 1 आएगा, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, वही नंबर आता है। तो इस नंबर पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वरना मैथ में बिना अगर कोई फर्क पड़ेगा तो वो हम चीज नहीं कर सकते, वो एक्टिविटी वहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये कर सकते हैं। तो देखो 1 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगा, रूट 7, और रूट 7 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोल देंगे 7, ठीक है। वैसे अंडर रूट में 49 आएगा, और अंडर रूट में 49 मतलब 7 ही आएगा। तो अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, परमेय संख्या हो गया, है ना, तो रेशनलाइज हो गया, हो गया। अब देखो दूसरा, तो जब सिंपल ये सिंगल नंबर अगर नीचे हो तो ऐसे ही करना है, ठीक है। दूसरा है एक और अपने मन से मैं करवा दूं, 1/√6 या 2/√6। तो इसमें कैसे, इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे या परिमेयकरण, √6 से मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा 2√6, कितना हो जाएगा 2√6, और नीचे √6 इंटू √6 6, 2 से 6 को हम काट देंगे, कटने वाला रहेगा तो 3, यानी √6 आ गया 3, ठीक है। तो ये भी रेशनलाइज हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा है हमारा 1/√7 माइनस √6। तो ऐसा नंबर हो तो कैसे रेशनलाइज करते हैं, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। नीचे वाला अगर 2 नंबर हो ना तो उसका साइन चेंज कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं, साइन, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, और प्लस रहेगा तो, और ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √7 प्लस √6, ऊपर भी आ जाएगा √7 प्लस √6। अब देखो ये दोनों भी सेम नंबर है, कट कर 1 ही आएगा, 1 आएगा ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको रेशनलाइज करोगे तो ध्यान से देखो, इधर एक ही टर्म है तो एक टर्म से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 टर्म होता है तो पता है ना कैसे करना है मल्टीप्लाई। मान लो 1 प्लस √3 होता तो कैसे करते हैं, पहले 1 से दोनों को, फिर √3 से दोनों को, सिखाया ही है। तो यहाँ पे एक ही है तो एक से कर देंगे, एक से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा √7 प्लस √6। और नीचे देखो, नीचे यहाँ फॉर्मूला पे आ रहा है, तो हम डायरेक्ट ऐसे केस में रेशनलाइज वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो ये a है, √7a मान लो, √6 को b मान लो, ठीक है, और बीच में माइनस है तो माइनस, और ये √7a है तो ये a होगा, √6b है तो b होगा, बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे √7 का स्क्वायर और माइनस में √6 का स्क्वायर, a के जगह पे √7 आ गया है और b के जगह पे √6 आ गया, ठीक है। अब देखो ऊपर वही रहेगा √7 प्लस √6, नीचे √7 का स्क्वायर करोगे 7 और √6 का स्क्वायर करोगे 6, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे देखो सॉल्व करके क्या आएगा 1, और 1 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा √7 प्लस √6, समझ गया। देखो थर्ड पार्ट है 1/, √5 प्लस √2, यही है ना, √2। तो क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √5 माइनस √2। लग रहा है आसान मैथ, हार्ड है, हाँ सारा क्वेश्चन एक जैसा है, बस कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ के करोगे तो बहुत इजी है मैथ, और समझ के नहीं करोगे तो सबसे हार्ड भी है मैथ, याद रखो हमेशा, ठीक है। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 से, तो वही नंबर आ जाएगा √5 माइनस √2, ठीक है। और ये देखो ये भी वही है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर है ना, √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, ऊपर वही रहेगा √5 माइनस
2, √5 का स्क्वायर करोगे 5 और 2 का स्क्वायर करोगे 2, यानी नीचे माइनस करके आ गया 3 और ऊपर आ गया √5 माइनस √2, है ना। यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है a² माइनस b², इसी फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट है, तो वो करवा दो या छोड़ दो तुम लोगों के लिए? करवा दो, एक मिटाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? नहीं, छूट जाएगा ना फिर नीचे का, क्या पता नहीं आए। √7 माइनस 2, ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ है, हाँ। तो देखो नीचे साइन क्या है, माइनस का, तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 प्लस 2, और यहाँ भी √7 प्लस 2, ठीक है। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही नंबर आएगा √7 प्लस 2, और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखो, और जब फॉर्मूला लगाते हो ना तो लिख दिया करो, ठीक है। यहाँ पे यूज हो रहा है, ये a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a माइनस b, ये a है और प्लस b है, तो ये सॉल्व होके आता है a² माइनस b²। अब देखो ऊपर वाला वही रहेगा √7 प्लस 2, और नीचे √7 का स्क्वायर करोगे 7, 2 का स्क्वायर करोगे 4, यानी √7 प्लस 2 और अपॉन में 3, ठीक है। यही आंसर हो गया। अब देखो ये तो है बेसिक, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है पता है तुम लोग? कोई तगड़ा नहीं होता है, आसान क्वेश्चन ही होता है। अब वो मैं तुम लोगों को 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, वो कर लेना, ठीक है। हिंट्स भी दे देता हूँ साथ में करना कैसे है, ठीक है। जैसे ये मिटा देता हूँ मैं अभी, तुम लोग तो कर लोगे ना खुद से। ये मिटा देता हूँ, फिर क्वेश्चन दे देता हूँ, रुको, और वो घर से कर लेना, इसको रख देना। देखो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे, कोई बला नहीं है, ध्यान से देख, √7 प्लस √8, देख ऐसे कितना भी नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम्हें देख के ये क्वेश्चन डर लगता है, बोल दिया ना ये क्या वाला है। देख बहुत आसान क्वेश्चन है, तुमको सारा सॉल्व तो करने नहीं आता है, लेकिन एक पार्ट तो सॉल्व कर सकते हो, ना। एक पार्ट तो आसान है, तो पहले एक पार्ट को सॉल्व कर लो, फिर इस पार्ट को सॉल्व कर लो, फिर इस पार्ट को भी सॉल्व कर लो, और फिर लास्ट में सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। समझा? मुश्किल है? ऐसा ही करना है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, तुम लोग कर लेना।